चलिए डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री का वायरल वीडियो देख लेते हैं। हम आपको 70 प्रश्न बतलाएंगे। 70 में से 35 क्वेश्चन श्योर है पक्का टकराएगा, तो आपके बोर्ड एग्जाम में टकराएगा। जिस तरह से आप सभी फिजिक्स में तहलका मचा कर आए हैं, हम आपको बोले थे फिजिक्स में 70 प्रश्न देते हैं और 35, देखिए जितना भी क्वेश्चन बतलाए थे फिजिक्स में 35 क्वेश्चन टकरा गया। अभी देख भी सकते हैं मेरा वीडियो जाकर। और सब्जेक्टिव भी दिए थे, सब्जेक्टिव भी टकरा गया है। टेलीग्राम पर PDF दिया गया है, मिला सकते हैं। ठीक है, तो आप सभी वीडियो को अंत तक देखा कीजिए। अंत तक नहीं देखते हैं और सारा क्वेश्चन आप लोग छोड़ देते हैं। ठीक है, सिर्फ देखते रहिए, उसी में आपको सारा क्वेश्चन याद हो जाएगा। हम आपको कई बार क्वेश्चन करवा दिए हैं। बुझिए, देखिए पहला प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में कौन रवादार ठोस पदार्थ का उदाहरण है। देखिए रबर, कांच, प्लास्टिक, बर्फ, ये आपका बर्फ बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा प्रश्न देखिए, दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, फलक केंद्रित घनाकार इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है। इसमें परमाणुओं की संख्या भैया 4 होती है। सभी स्टूडेंट याद रखिएगा, फलक केंद्रित घनाकार इकाई सेल में परमाणु की संख्या होता है 4 होता है। अगला देखिए, तीसरा देखिए, NaCl क्रिस्टल की संरचना होती है, यह फलक केंद्रित होती है। बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, फलक केंद्रित। और वीडियो को लाइक कर देना है। ठीक है, वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए हैं तो भैया सब्सक्राइब कर लीजिए। एक भी वीडियो मिस मत कीजिएगा। अभी से जितना भी क्वेश्चन आएगा, सरल घनीय जालक में संकुलन क्षमता होती है, यह भैया आपका यह होता है 52%। बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 52%। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में किस प्रकार के घोल में प्रासरण की क्रिया नहीं होती है। यह भैया आपका आइसोटोनिक विलयन हो जाएगा। आइसोटोनिक विलयन में आप सभी अपना चैट करते रहिएगा। ठीक है, अगला देखिए, किसी तनु विलयन के वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन विलयन में उपस्थित अवाष्पशील विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। इस कथन को कहते हैं, देखिए इस कथन को रावल का नियम कहा जाता है। रावल का नियम। ठीक है, अगला देखिए, अगला देखिए, एक विलय जिसका विलयन में संयोजन या वियोजन नहीं होता है, उसके वंट ऑफ गुणांक का मान आपको बतलाना है। इसका मान हो जाता है 1 हो जाएगा। अगला मिलाइए, अगला क्वेश्चन, द्रवित NaCl के विद्युत अपघटन से कैथोड पर निम्नलिखित में से कौन मुक्त होता है। इसमें भैया सोडियम मुक्त होता है, यानी कि Na आपका मुक्त होता है। अगला देखिए, फैराडे के विद्युत विच्छेदन के प्रथम नियम को निरूपित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन समीकरण सही है। M बराबर CZT हो जाएगा। देखिएगा क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके बोर्ड एग्जाम, निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया एनोड पर संभव नहीं है। पूछ रहा है एनोड पर आपका संभव नहीं है, तो ये भैया इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही उत्तर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस वैद्युत अपघटक घट्ट के केक विलयन का विशिष्ट चालकत्व सबसे कम होता है। ये हो जाएगा आपका 0.002 न्यूटन हो जाएगा। बिल्कुल सही उत्तर। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अभिक्रिया 2A रिएक्शन कर B के लिए वेग का निरूपण निम्नलिखित में से किस दो, अरे इस अभिक्रिया के लिए वेग का निरूपण आप लोग किस तरह से कर सकते हैं बतलाइए। तो बिल्कुल आपका -1/2 डी ऑफ A/dt हो जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका C नंबर दिया गया, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला मिलाइए, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है और जवाब देते चलिएगा। किसी अभिक्रिया के वेग स्थिरांक निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है। यह निर्भर करता है भैया आपका ताप पर निर्भर करता है। और देखिए सभी स्टूडेंट टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, टेलीग्राम का क्या नाम है, जो इस चैनल का नाम है वही टेलीग्राम का भी नाम है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। ठीक है, अगर क्वेश्चन आता है भैया, क्वेश्चन आएगा सही क्वेश्चन आएगा तो हम आपको टेलीग्राम पर डाल देंगे। कल चांस है आपका केमिस्ट्री का हमारे पास क्वेश्चन आने का, अगर आएगा तो हम आपको डाल देंगे टेलीग्राम पर। सभी स्टूडेंट ज्वाइन हो जाइएगा। अगला देखिए, 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन प्रथम कोटि की अभिक्रिया नहीं है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया नहीं है, तो भैया ये कौन हो जाएगा आपका, ये ए हो जाएगा। बिल्कुल सही उत्तर। और जो भी बी मारिएगा, देखिए दोनों इसका आंसर सही है, ये दोनों इसका नहीं है प्रथम कोटि की अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर ए एवं बी दोनों सही उत्तर हो जाएगा इसका। जल में H2 + Cl2 सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में यह अभिक्रिया कराएगा तो HCl का निर्माण करेगा। इस अभिक्रिया की कोटि बताइए कितना होना चाहिए, 0 हो जाएगा। सभी स्टूडेंट याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगला देखिए, अधिशोषण की प्रक्रिया होती है। देखिए अधिशोषण की यह जो प्रक्रिया यह होती है, आप सभी बताइएगा, यह पृष्ठीय घटना है। यह पृष्ठीय घटना है जगह, बिल्कुल सही उत्तर। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन, दूध है
आपसे पूछा जा रहा दूध है। देखिए दूध आपका जल में परिक्षेपित वसा है, जल में परिक्षेपित वसा है। अगला मिलाइए, निम्नलिखित में से कौन वैद्युत अपघट्य फेरिक हाइड्रोक्साइड सोल के स्कंद में सबसे कम प्रभावी है? सबसे कम प्रभावी आपका K3FeCN6 हो जाएगा बिल्कुल सही उत्तर। अगला देखिए, किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक, देखिए उत्प्रेरक का कार्य क्या होता है? यह क्या होता है? सक्रिय ऊर्जा को घटा देता है। यह बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस धातु को साइनाइड विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है? किस धातु को साइनाइड विधि के द्वारा प्राप्त किया जाता है? यह आपका सिल्वर धातु हो जाएगा बिल्कुल सही उत्तर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसके द्वारा अधिधमन भट्ठी में लौह ऑक्साइड का अवकरण होता है? यह होता है भैया कार्बन मोनोऑक्साइड में, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। वैद्युत अपघटन पर आधारित किसी अशुद्ध धातु के शोधन की प्रक्रिया कहलाती है? यह प्रक्रिया भैया आपका विद्युत शोधन कहलाती है, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा विद्युत शोधन। निम्नलिखित में से किससे तांबा धातु का निष्कर्षण होता है? तांबा धातु का निष्कर्षण आपका CuFeS2 के द्वारा होता है, बिल्कुल सही उत्तर। निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता है? आप सभी को हम बतलाएं FON याद रखने के लिए, या जिसमें इस FON में से यह जिसमें होगा उसमें हाइड्रोजन बंध पाया जाएगा, जिसमें नहीं होगा यह नहीं पाया जाएगा। देखिए NH3 में N है, यह पाया जाता है। H2O में आपका O है, इसमें भी पाया जाता है। देखिए HF में F है, इसमें भी हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। लेकिन HCl में बतलाइए इन तीनों में से कोई है? नहीं है, तो इसमें हाइड्रोजन बंध आपका नहीं पाया जाता है। ठीक है, अगला देखिए, उत्कृष्ट गैसों के बाह्यतम सेल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको बतलाना है। उत्कृष्ट गैस का, देखिए उत्कृष्ट गैस का आपका हो जाएगा NH2NP6, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सबसे प्रबल ऑक्सीकारक है? सबसे प्रबल ऑक्सीकारक जो भैया आपका होता है, ये फ्लोरीन होता है, F2 होता है। ठीक है, F2 हो जाएगा। अगला देखिए, S8 यानी सल्फर में ऑक्सीकरण संख्या, इसका S8 का ऑक्सीकरण संख्या आपका 0 हो जाएगा। सभी स्टूडेंट याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। अगला देखिए, निम्नलिखित युग्मों में संक्रमण तत्व है। संक्रमण तत्व इनमें से कौन है? यह आपका कॉपर और आयरन हो जाएगा, यानी Cu और Fe हो जाएगा आपका सही उत्तर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन आयन प्रतिचुंबकीय है? प्रतिचुंबकीय इनमें से कौन सा आयन है? यह सीजियम हो जाएगा, Sc3+ हो जाएगा, यानी सीजियम आपका ये प्रतिचुंबकीय पदार्थ है। अगला देखिए क्या है, वैनेडियम, वैनेडियम जिसका परमाणु क्रमांक दिया गया है 23। ठीक है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको ज्ञात करना है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपका बी नंबर 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d3 हो जाएगा सही उत्तर। निम्नलिखित में से कौन लेंथेनाइड तत्व है? पूछा जा रहा है आपका लेंथेनाइड तत्व कौन है। देखिए लेंथेनाइड तत्व कौन हो जाएगा आपका, और यहाँ से एक और क्वेश्चन बतलाएंगे। लेंथेनाइड तत्व आपका CD हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर। अगर आपसे पूछा जाएगा लेंथेनाइड श्रेणी में कितने तत्व होते हैं, ठीक है, आपका याद रखिएगा, लेंथेनाइड में आपका 14 तत्व होता है। लेंथेनाइड श्रेणी में डी ब्लॉक जो आपका ये और इनऑर्गेनिक पढ़े होंगे उसमें। उसके बाद पूछेगा एक्टेनाइड श्रेणी में कितने तत्व होते हैं। एक्टेनाइड में भी आपका 14 तत्व होता है। ठीक है, एक्टेनाइड में भी 14 और लेंथेनाइड में 14। इसमें पूछा जा रहा है लेंथेनाइड CD से शुरू होता है और ये जाता है, उस तत्व का नाम याद नहीं है मेरे को, CD से 14 तत्व है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। चलिए याद रखिएगा, KMnO4 में Mn की ऑक्सीकरण, Mn का ऑक्सीकरण संख्या आपको कितना बार बतलाए हैं, बतलाइए इसका ऑक्सीकरण संख्या कितना हो जाएगा। Mn का ज्ञात कर दीजिएगा तो आपका 7 हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। चलिए NiCO4 में प्रसंकरण इसका पूछ रहा है, बतलाइए इसका हाइब्रिडाइजेशन पूछ रहा है, बतलाइए इसका क्या हो जाएगा प्रसंकरण। इसका हो जाएगा sp3 हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा sp3 हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, अगला है देखिए ऑक्सीकरण संख्या निकाल कर लोन पेयर को जोड़ना है और उसके बाद जो आता है उस हिसाब से आपको प्रसंकरण ज्ञात करना होता है। इसका समन्वय संख्या आपको बतलाना है। इसका समन्वय संख्या कितना होता है बतलाइए, सभी 6 हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर आपका। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, मिलाइए। अगला प्रश्न क्या कर रहा है,
इसमें आपस में किस प्रकार, ये दोनों आपस में किस प्रकार का संबंध ये इन दोनों के पास है, बतलाइए। इन दोनों के पास आपका ये आयनन समावयव है, ये दोनों क्या है, आयनन समावयव है, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्लोरोफॉर्म है एक, देखिए क्लोरोफॉर्म है एक, यह आपका है प्राइमरी हैलाइड है, प्राइमरी हैलाइड। अगला मिलाइए, देखिए एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया सोडियम धातु से शुष्क ईथर से कराने पर क्या बनता है। देखिए इसमें जो बनता है आपका ब्यूटेन प्राप्त होता है, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ब्यूटेन। अगला देखिए निम्नलिखित में से कौन एलील हैलाइड है, एलील हैलाइड आपसे पूछा जा रहा है। इसमें एलील हैलाइड आपका हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए अभिक्रिया, इस अभिक्रिया में जो दिया गया है रिएक्शन के लिए हैलोजन अम्ल की अभिक्रियाशीलता का घटता हुआ क्रम आपको बतलाना है। इसमें घटता हुआ क्रम आपका बिल्कुल बी नंबर सही हो जाएगा, यानी HI ग्रेटर देन HBr ग्रेटर देन HCl, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, जब एथिल क्लोराइड को AgCN के साथ गर्म करते हैं तो मुख्य प्रतिफल है, इसमें मुख्य प्रतिफल आपका कौन हो जाएगा, ये भैया एथिल आइसोसाइनाइड हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर। अगला देखिए निम्नलिखित में से किसका द्विध्रुव आघूर्ण सबसे अधिक होता है, यह होता है CH2Cl2 का, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है, ईथर में केंद्रीय ऑक्सीजन परमाणु का प्रसंकरण होता है, यह होता है sp3 होता है, बिल्कुल सही उत्तर। अगला देखिए फॉर्मर एल्डिहाइड CH3MgBr के साथ अभिक्रिया करके किसका निर्माण करता है, यह C2H5OH का निर्माण करता है, ठीक है। अगला देखिए, अगला इसका आयुपेक नाम बतलाना है, इसका आयुपेक नाम आपका बतलाना है। इसका आयुपेक नाम क्या है, इसका आयुपेक नाम है आइसोप्रोपेनॉन, आइसोप्रोपेनॉन, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला मतलब ये अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, अगला क्वेश्चन है प्राइमरी अल्कोहल के ऑक्सीकरण के पश्चात पहला यौगिक प्राप्त कौन होता है, यह होता है भैया एल्डिहाइड, क्या होता है, एल्डिहाइड, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए निम्नलिखित में से किसे ल्यूकास अभिकर्मक कहते हैं, ल्यूकास अभिकर्मक किसे कहते हैं, आंध्र ZnCl2 एवं सांद्र HCl को कहा जाता है, ठीक है। परिशोधित क्या है, परिशोधित स्पिरिट में रहता है 95.5% एथिल एल्कोहल होता है, याद रखिएगा सभी स्टूडेंट, ठीक है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एल्डिहाइड एवं कीटोन का सामान्य सूत्र क्या होता है, इसका होता है CnH2n होता है, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा CnH2n। अगला मिलाइए, अगला है आपका निम्नलिखित में से किसके साथ केनिजारो अभिक्रिया होती है, ये किसके साथ होती है, यह होती है आपका HCOOH के साथ, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला है CH3CHO का आयुपेक नाम आपको बतलाना है, इसका आयुपेक नाम क्या हो जाएगा, एथेनल हो जाएगा, एथेनल। अगला मिलाइए, अगला क्वेश्चन है कार्बोक्सिलिक अम्लों का क्रियाशील मूलक क्या होता है। देखिए कार्बोक्सिलिक अम्ल का COOH होता है, कितना बार आप सभी को बतला दिए हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्या है, क्रियाशील मूलक इनमें से कौन है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का COOH हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए निम्नलिखित में से किसके साथ मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल अभिक्रियाशील समावयवता प्रदर्शित करता है, यह भैया आपका करता है ईस्टर के साथ, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ईस्टर। अगला देखिए निम्नलिखित में से कौन प्राइमरी एमीन को निरूपित करता है, प्राइमरी एमीन को निरूपित करता है, ये आपका बिल्कुल ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए नंबर सही उत्तर हो जाएगा। NH2R बंद NH2 हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए हो जाएगा। अगला देखिए मेथिल एमीन को क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलीय KOH के साथ गर्म करने पर इसमें यह क्या बनता है, यह गर्म करते हैं तो यह CH3OH प्राप्त होता है, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए क्या है आपका ट्राईमीथिल एमीन है, ट्राईमीथिल एमीन है एक, यह आपका क्या है, यह आपका टर्सरी एमीन हो जाएगा, टर्सरी एमीन, सभी स्टूडेंट याद रखिएगा। अगला देखिए निम्नलिखित में से किसका एल्किलीकरण संभव है, इसमें से किसका एल्किलीकरण संभव है, बताइए सभी स्टूडेंट, बिल्कुल सही जवाब सभी का आ रहा है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर, जो भी ऑप्शन नंबर क्या लगा रहे हैं, ऑप्शन नंबर प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन, टर्सरी एमीन, इनमें से सभी स्टूडेंट का जवाब बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला देखिए आणविक सूत्र C4H11N के द्वारा कितने प्राइमरी एमीन संभव है, बताइए कितने प्राइमरी एमीन संभव है इसमें, तो सभी स्टूडेंट लगाइएगा, क्या लगा रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी 4, सभी स्टूडेंट का जवाब आ रहा है, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। एसीटोनाइट्राइल है, एसीटोनाइट्राइल है, यह एथेनाइट्राइल है, क्या है, एथेन नाइट्राइल। अगला देखिए क्या है निम्नलिखित में से कौन
सैकराइड है, मोनोसैकराइड इनमें से कौन है? इसमें हो जाएगा आपका गैलेक्टोज। क्या हो जाएगा? गैलेक्टोज हो जाएगा। अगला देखिए, न्यूक्लिक अम्लों में निम्नलिखित में से कौन सा कर्म होता है? तो इसमें होता है फॉस्फेट, भस्म और शर्करा। ठीक है। अगला देखिए, विटामिन सी की कमी से होता है, विटामिन सी की कमी से होता है आपका अस्कर्वी। क्या होता है? अस्कर्वी होता है, बिल्कुल सही उत्तर। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, निम्नलिखित में कौन आवश्यक अल्फा एमिनो अम्ल है? आवश्यक अल्फा एमिनो अम्ल कौन है? यह हो जाएगा आपका लाइसीन हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर लाइसीन। अगला देखिए, आधे घंटे में निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्टार्च को माल्टोज में बदला जाता है? तो यह होता है आपका डाइस्टेस के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक रबर है? प्राकृतिक रबर आपका आइसोप्रीन हो जाएगा, सही उत्तर आइसोप्रीन। क्या है? कैप्रोलैक्टम निम्नलिखित में से किसका मोनोमर है? यह आपका है नायलॉन 6 का, बिल्कुल हो जाएगा नायलॉन 6 का हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन डेक्रोन में से कौन है जो कि डेक्रोन का उदाहरण है? इसमें जो ये आपका डेक्रोन का उदाहरण हो जाएगा आपका पॉलिस्टर हो जाएगा, पॉलिस्टर। अगला देखिए, क्या है? क्लोरामीन टी है, क्लोरामीन टी यह है, यह आपका एंटीसेप्टिक है। क्या है? एंटीसेप्टिक। क्या है? पेंसिलिन का सबसे पहले यानी पेंसिलिन का सबसे पहले आविष्कार किसने किया था बतलाइए? तो ये आपका जी थॉमसन जी किए थे, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा जी थॉमसन। अगला देखिए, फिनॉल का उपयोग निम्नलिखित में से किसके रूप में किया जाता है? यह क्या फिनॉल का जो उपयोग किया जाता है भैया, सभी स्टूडेंट याद रखिएगा, फिनॉल का उपयोग किया जाता है डिसइंफेक्टेड के रूप में। फिनॉल का उपयोग किया जाता है डिसइंफेक्टेड के रूप में, और डिटोल का उपयोग किया जाता है एंटीसेप्टिक के रूप में। सभी स्टूडेंट याद रखिएगा। मॉर्फिन है, देखिए मॉर्फिन एक है, मॉर्फिन आपका एनाल्जेसिक है, बिल्कुल सही उत्तर देगा एनाल्जेसिक। ठीक है, सभी स्टूडेंट याद रखिएगा। और 70 में कितना प्रश्न सही होता है कमेंट करके बताइएगा। सभी स्टूडेंट जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है। और देखिए, एग्जाम देकर आ जाते हैं तो क्वेश्चन भेज दिया कीजिए। आज एक रवि कुमार का नाम लड़का है, वही हमको व्हाट्सएप पर भेजा है। ठीक है, तो अगर आ जाता है तो आप लोग भी भेज दिया कीजिए। अगर देखिए केमिस्ट्री का कल आने का संभावना है, सभी टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में आप सभी के साथ। ठीक है, चलिए तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में आप सभी के अंदाज में।